अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद व्लॉग। दोस्तों, अभी मैं आया हूं अपने दोस्त के पास, जो मेरा कंजर दोस्त कल मेरे साथ था। आज उसी के घर आए हुए हैं और माशाल्लाह उन्होंने एमएससी कंप्यूटर साइंस की हुए। उनके काम चेक करें। यहाँ पर जानवरों का घास काटा जा रहा है। कमाल है यार। बीएससी कंप्यूटर साइंस के मास्टर के स्टूडेंट हैं। ये देखो जी, ये है हमारे एक प्रिंसिपल साहब राव सरफराज साहब, और ये है वो नमूना जो कल मेरे साथ था। तो आ जाए इसके पास, हमारी दावत थी इसके पास। तो ये देखो, दावत खिलाने से वो कुछ नहीं बदल रहा है। कुछ नहीं बनाया, गरीब बंदे हैं, कुछ नहीं बनाया। अल्लाह वास्ते हमारी जान छोड़ो, जाओ। तो इसके पास है अभी दावत खाते हैं। दावत खाने के लिए आए थे, अगले ने हमें घास काटने पे लगा दिया। कहता है भाई पहले घास कटवाओ, उसके बाद आपको दावत खिलवाऊंगा। ये देखिए, हमारा जो प्रोफेसर साहब है उसे भी घास कटवाने पे लगा दिया। अल्लाह दी मर्जी। तो अभी हम आए हैं दोस्त के पास। तो आज इंशाल्लाह आपको एक दरबार की ज़ियारत भी करवाते हैं। यहाँ पीर अजमल सुल्तान शाह साहब की दरबार है, तो उसकी ज़ियारत भी करवाते हैं और उसकी कुछ करामात हैं उसके बारे में भी आपको बताते हैं। और वहाँ पर जो मुजावर है उससे भी आपसे मिलवाते हैं, अगर है तो। नहीं है तो फिर यहाँ का जो मकामी है, ये मेरा दोस्त ही यहाँ का मकामी है, इसी से बात करते हैं और पूछते हैं कि इस दरबार की क्या करामात हैं। खाना वगैरह खा लिया है दोस्त के यहाँ और अभी चाय पी रहे हैं। चाय पी के फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। दरबार की ज़ियारत करते हैं और आपको वहाँ पर जाकर उसकी करामात के बारे में बताता हूँ। तो हम पहुँच गए हैं दरबार पर। पीर अजमल सुल्तान शाह साहब की दरबार है ये, और यहाँ चारों साइड पे कब्रिस्तान है और दरमियान में ही दरबार है। और ऊपर चलते हैं, दरबार की ज़ियारत करते हैं, तो आपको इनकी थोड़ी करामात के बारे में बताता हूँ। असल में ये मेरे ननियाल का गांव है जहाँ पर ये दरबार है, और मेरे नाना और मेरे मामा और सारे यहीं पर रहते हैं। तो ये है जी दरबार, और ये काफ़ी ऊंची दरबार है। ये देखें, बहुत ऊंची दरबार है। यहाँ ऊपर भी कब्रिस्तान है, और देखिए माशाल्लाह, ये है जी दरबार पीर सैयद अजमल सुल्तान शाह साहब की। ये मज़ार है उनका। और यहाँ पर एक किस्सा फेमस है। यहाँ का जो मुजावर है ना, वो यहाँ हमारे इलाके का ही है। तो उसके घर गंदम ख़त्म हो गई थी और वो रोटी के लिए तंग थे। तो ये पीर साहब रात को उनके ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि आप एक जगह बताइए कि आप वहाँ पर जाओ और गंदम जितनी चाहिए आप निकाल लो, और यहाँ पर मेरे जो मज़ार है यहाँ पर लंगर भी चलाओ और ख़ुद भी खाओ। लेकिन उसने एक पीर साहब ने एक शर्त रखी थी कि यहाँ रात को आपने अकेले आना है, किसी को साथ लेके नहीं आना। तो जो यहाँ का मुजावर है वो रात को अकेले आने से डर गया और वो एक बंदे को साथ ले आया। लेकिन हुआ यूँ कि जब वो उसी जगह पहुँचे जहाँ पर पीर साहब ने बताया था, तो उस जगह आकर उन्होंने खुदाई वगैरह की, तो वहाँ से गंदम तो निकली जहाँ पर पीर साहब ने बताया था, लेकिन वो गंदम जली हुई थी। और वो फिर वापस चले गए थे और रात को फिर पीर साहब उनके ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि आपने अकेले आना है, किसी को लेके नहीं आना। तो आप लेके आए तो ये गंदम जो है वो जली हुई आपको मिली है।
तो उसके बाद वो गंदम जो है जली हुई, वो अवाम जो भी बीमार होता था यहाँ पर आता था और वो गंदम खाता था, तो वो माशाल्लाह सेहतयाब हो जाता था। तो ये तो मेरे ननिहाल का गांव है, इतना तो मुझे भी पता है कि गंदम भी मैंने देखी है वो जली हुई, और सब कुछ देखा है यहाँ पर। और ये जो टीले से बने हुए हैं, इसकी कहानी ये है कि हमारे जो अबू अजदाद हैं, दादा परदादा है, वो बताते थे कि यहाँ पर शहर था एक। तो ये देखें सारे जो है घड़े वगैरह के वो कंकर वगैरह हैं यहाँ पर। तो कहते हैं यहाँ पर शहर हुआ करता था, और यहाँ पर किसी ने साथ में बीबी सैन की एक मज़ार है, तो वो गुज़र रही थी यहाँ से, तो किसी ने उन्हें छेड़ा था। तो उन्होंने खुदा से ये इल्तिजा की थी कि ये जो है धरती, ये जो जगह है वो गर्क हो जाए, उल्टी हो जाए। तो उसी टाइम ये जो थी जगह उल्टी हो गई थी, यानी कि धंस गई थी ज़मीन के नीचे। अभी भी वहाँ पर है उन बीबियों का जो मज़ार है, कब्र मुबारक है, वो भी हैं। और उनके बाहर एक वो लगाई हुई है, हवेली सी दी हुई है, ताकि उसके अंदर कोई ना जा सके, और जो भी उसके अंदर जाता है वो अंधा हो जाता है, उसे दिखाई कुछ नहीं देता। और वो सामने मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करके आपको दिखाता हूँ। अभी ये वाली जगह, अभी इसे पक्का करवा दिया गया है, यहाँ पर कोई अंदर नहीं जा सकता। यहाँ पर जो भी अंदर जाता है वो अंधा हो जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो अभी यहाँ पर कब्रिस्तान बन गया है, चारों साइड पे कब्रिस्तान है। तो दोस्तों ये बहुत ही करामाती है, और बहुत पुरानी दरबार है यहाँ पर। ये दरबार जब से कहते हैं ये जगह गर्क हुई थी, ज़मीन दोष हो गई थी, तभी से ये दरबार बनी है, और सब कुछ तभी से है। अभी ये दरबार कोई नई बनी है, इसका मुझे नहीं पता ये किसकी है। ये अभी बनी है, किसी की भी, जिसकी भी है मुझे नहीं पता इसके बारे में। और यहाँ कोई है भी नहीं जिससे मैं पूछ लूँ कि ये किसकी दरबार है। और ये मस्जिद है, यहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ते हैं, और ये काफ़ी ऊंची जगह है, बहुत ऊंचा टीला है यहाँ पर। और यहाँ से काफ़ी कुछ मिलता भी है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि शहर गर्क हुआ है, ज़मीन दोष हुआ है। तो यहाँ पर अक्सर औक़ात कब्र की खुदाई करते वक्त बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर इंसानों की हड्डियाँ वगैरह भी नीचे से मिलती हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा टीला था, अब तो बहुत कम रह गए, क्योंकि अवाम ने काट काट के यहाँ पर कब्र वगैरह बना दी है। यहाँ टीले के ऊपर भी कब्रें बनी हुई हैं, और हमारा कब्रिस्तान भी यहीं है, यानी कि हाँ, ये हमारे घर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। और हम भी अपनी जो भी वो बंदा फौत होता है यहीं पे दफनाने आते हैं। और पहले यहाँ पर कुछ घंटियाँ बंदी होती थी, अभी वो नहीं है। तो उसका ये था, कहते हैं कि जो भी घंटी यहाँ बजाता है और अपने दिल की मुराद पूरी हो जाती है, उसकी जो भी वो मुराद मांगता है तो उसकी पूरी हो जाती थी। अभी वो घंटियाँ नहीं है यहाँ पर, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मैं ख़ुद काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ, मैं ननिहाल जो हूँ काफ़ी लंबे अरसे के बाद आया हूँ, तो इसी वजह से मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है यहाँ पर। और ये जो नई दरबार बनी है, तजर बनी है, ये किसकी है ये भी मुझे नहीं पता। तो दोस्तों ये थी इस पीर सैयद अजमल हुसैन शाह की कहानी, और ये उसकी थी करमात। और दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। शुक्रिया।